आयुष, Yes, आयुष sir. लास्ट क्लास वाला Yes. कर लिया था सारा काम? Yes, 19%. ठीक है। देव कर लिया था? Yes, sir. सारा समझ आ रहा है? चलो बच्चे, आज हम टॉपिक करेंगे पीरियोडिक फंक्शन। आज टॉपिक करेंगे पीरियोडिक फंक्शन। अब देखते हैं पीरियोडिक फंक्शंस करते कैसे हैं। पूरा पीरियोडिक फंक्शंस आज ही पूरा खत्म करेंगे। ठीक है, एक बार देखते हैं क्या क्या चीजें थी पीरियोडिक फंक्शन में। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने बोला, एक साइन एक्स है, ये है साइन एक्स का कर्व। अब ये कर्व देखोगे, ये रिपीट कर रहा है इस इंटरवल के बाद, 0 to 2 पाई के बाद, 0 to 2 पाई के बाद 0 और 2 पाई, 2 पाई से 4 पाई, पूरा का पूरा कर्व जो है वो रिपीट कर रहा है। दैट मीन्स इट्स पीरियोडिक विद अ पीरियड ऑफ 2 पाई, पीरियड ऑफ 2 पाई। तो पीरियड हम क्या कहते किसको है? जैसे 4 पाई से 6 पाई भी अगर हम बोले तो 4 पाई के बाद भी पीरियोडिक है, बट पीरियड हम उसको कहते हैं जो स्मॉलेस्ट इंटरवल जिसके बाद वैल्यू रिपीट करे, जिसके बाद वैल्यू रिपीट करे उसको हम पीरियड कहते हैं। तो इस केस में साइन एक्स का पीरियड जो आता है वो कितना आता है आपका? साइन एक्स का पीरियड जो होता है वो 2 पाई है। कोई डाउट है इस चीज में? ठीक है, अब हम कुछ चीजें एक बार ही देख लेते हैं, इसी से बनाते हैं। हम क्या करेंगे बच्चे, अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे वैल्यू देखेंगे, π/2 पे वैल्यू क्या है आपकी 1, और 2 पाई प्लस π/2 पे भी वैल्यू क्या है आपकी 1, 2 पाई प्लस π/2 पे भी वैल्यू क्या है 1। तो ये हाइट जो होती है वो 1, ये हाइट जो है वो 1। ठीक है, तो इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू यानी एफ एक्स, अगर मैं साइन एक्स लिखता हूँ, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स लिखता हूँ, तो आप अगर देखोगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई जो है, यानी अगर मैं बोलता हूँ एफ π/2 और एफ 2 पाई प्लस π/2 की वैल्यू, तो दोनों वैल्यूज क्या है आपकी? सेम है, तो दोनों वैल्यूज 1 है। तो इसका मतलब दिस इज कॉल्ड एज पीरियड विच इज डिनोटेड बाय टी। तो हमने ये बोला कि एफ एक्स जो है वो एफ एक्स प्लस टी के अगर बराबर है, तो इसका मतलब एक फंक्शन जो होगा वो पीरियोडिक होगा, और उसका पीरियड जो होगा वो 2 पाई टी होगा, उसका पीरियड जो होगा वो टी होगा। तो एक पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि अगर एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस टी होगा तो द फंक्शन इज सेट टू बी पीरियोडिक, द फंक्शन इज सेट टू बी पीरियोडिक, अदरवाइज द फंक्शन इज नॉट पीरियोडिक। अब इसके बाद अभी हमारी एक दो चीजें बेसिक्स में रह गई। कोई मेरे को बताएगा बच्चे, 2/3 और 3/5 का एलसीएम कैसे लेते हैं? क्योंकि और सारी क्वांटिटीज का आता होगा, 2/3 और 3/5 का एलसीएम कैसे लेते हैं? कुणाल बता सकते हो बच्चे? कुणाल? चलो, विशाल? इसका फॉर्मूला होता है एलसीएम ऑफ 2,3 बाय एचसीएफ ऑफ 3,5। तो दिस इज कॉल्ड एज एलसीएम ऑफ 2/3, 3/5। एलसीएम ऑफ 2/3 होता है 6, एचसीएफ ऑफ 3/5 होता है 1। तो द आंसर इज आपका जो इसका पीरियड आएगा, जो इसका एलसीएम आएगा, दैट इज 6। द आंसर इज 6। कोई डाउट किसी को? अच्छा, देव आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ देव, अब इसका बोलोगे आप? देखो, अगर मैंने बोला एलसीएम ऑफ 3/2 और 5/4, इसका बोलोगे एलसीएम क्या आएगा? LCM of 3,2 over HCF of 3,5, 5,4. 3,5. एचसीएफ ऑफ 2,4. 2,6, 2,4. जल्दी बोलो। 4. 3,5 का क्या आएगा? 5, और नीचे क्या आएगा? 5. 2। इसका 2. पीरियड क्या आ गया? सॉरी, एलसीएम क्या आ गया? 15/2। डाउट तो नहीं है? No, sir.
चलो अब जैसे अगर मैं बोलता हूँ, अगर मेरे को निकालना है 3/7 और 2/5 और 6/7, इसका एलसीएम निकालना है। श्रेया बच्चे आप बोलो, 3 to 6 का एलसीएम क्या आएगा? सर हम ऊपर एलसीएम लेंगे 3, 2 और 6 का। क्या आएगा? सर ऊपर 6 आएगा। और नीचे? सर नीचे आएगा सर 1। ठीक है, तो ये आ गया एलसीएम कैसे लेते। अब एक बच्चा बोलेगा, तरुण। यस सर। तरुण ये बोलना है, अब आपको इसका एलसीएम बताना है। अगर आता है 2π/3 और 3/2, बोलो। सर 6π हाँ नीचे। 1। अच्छा ये कोई बताएगा सही बोला है इसने, आंसर गलत बोला है? ईसा बच्चे बताओगे इसने सही बोला है गलत बोला है? कुणाल? चलो बच्चे, तरुण बच्चे। यस सर। ये पाई जो होती है वो इररेशनल क्वांटिटी होती है, ठीक है। और सारी जो क्वांटिटीज हैं, रैशनल का इररेशनल से एलसीएम नहीं लिया जा सकता, ये ध्यान रखना, ठीक है। नॉट डिफाइंड, सही है। यस सर। ये ध्यान रखना। अगर एलसीएम होता है तो किस किस का होता है? एलसीएम 2 रैशनल क्वांटिटीज का हो सकता है या 2 इररेशनल क्वांटिटीज का हो सकता है, ठीक है। बट अगर रैशनल का इररेशनल के साथ करते हैं एलसीएम तो वो नहीं ले सकते, दैट इज रॉन्ग। बात समझ आ गई? तो ये जो आंसर निकाला आपने ये रॉन्ग, बात समझ आ गई? यस सर। क्लियर है? जो रैशनल और इररेशनल में ये डिफरेंस आता है, सही है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ 2/√3 और 3/2, बोलो एलसीएम निकाल सकते हैं इसका? बताओ तरुण। यस सर। निकाल सकते हैं। ये रैशनल है इररेशनल है? बोलो। इररेशनल है सर। और ये रैशनल। तो दोनों का एलसीएम नहीं हो सकता, तो दैट मींस एलसीएम नहीं कांट बी निकलेगा। टेकन। बात समझ आ गई? यस सर। यस। तो अगर मैं इसका एलसीएम पूछता हूँ, तरुण बोलो जल्दी से, 2π/3 और 3π/2, जल्दी बोलो एलसीएम क्या आएगा? सर 6π/1। बात समझ आ गई? यस अच्छा सर। फंक्शन की अगर पीरियोडिक फंक्शन, हाँ सानिध्य बोलो। सर जैसे √3 और 2 जो है वो डिनोमिनेटर में है सर, उसका तो हमें एचसीएफ ही लेना है, फिर भी तो फिर भी नहीं आ तो सकता। नहीं, बस एलसीएम पूरा ये पूरी क्वांटिटी जो है वो इररेशनल है, समझ आ रही है बात? ओके सर। ठीक है। अब सानिध्य बच्चे आप ही बोल दो। सानिध्य देखो, ये थी ना प्रॉपर्टी हमारी fx = fx + t, द फंक्शन इज पीरियोडिक विद अ पीरियड ऑफ t, यही बोला था ना? यस सर। यस सर। चलो अब बच्चे मैं ना इसके ऊपर दक्ष यस सर। बच्चे मैंने लास्ट ईयर है ना, शायद आपने मेरे से 1-2 क्वेश्चंस और पूछे थे इसके पीरियोडिक फंक्शन √5 - 1/2 वाला, याद है? नहीं सर। चलो कोई बात नहीं, मैं अभी एक बारी करवा रहा हूँ। अभी पहले हम करेंगे फाइंड द पीरियड, पीरियड के ऊपर डिस्कशन होगी पूरी। अच्छा अब अगर मैंने बोला fx है एक फंक्शन जिसका पीरियड t है, ठीक है। fx पहले तो एक थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं, जो एक बारी चीजें चेक कर लेते हैं। एक चार्ट बना लो पहले, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो बच्चे, साइन x आ गया या साइन की पावर ऑड x, cos x आ गया cos की पावर ऑड x, या हमने बोला tan x tan की पावर n x, कुछ भी हो, n ऑड हो इवन,
ठीक है, मॉड साइन एक्स हो या साइन की पावर 2n x हो, यानी इवन, मॉड कॉस एक्स हो या हमारा क्या हो, कॉस की पावर 2n x, ठीक है, ये फंक्शन हो या हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है, इनके पीरियड क्या होते हैं वो चीज एक बारी डिस्कस करें। अब एक बारी देखते हैं क्या चीजें आएंगी, पीरियड कैसे निकालते हैं। क्या होता है, किसको बोला था लास्ट में, आयुष? यस सर। आयुष, पाई बाय 2 प्लस एक्स क्या होता है, साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स? सर साइन एक्स। साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स साइन एक्स होता है, कॉस एक्स होता है, ठीक है, ये बराबर नहीं है। अब साइन पाई प्लस एक्स क्या होता है? सर माइनस साइन एक्स। बराबर नहीं है, ठीक है। नहीं। 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स क्या होता है? माइनस कॉस एक्स, बराबर नहीं है। और 2 पाई प्लस एक्स क्या होता है? साइन एक्स। साइन एक्स। तो दिस इज द पीरियड। साइन की बार ऑड हो तो पीरियड क्या आएगा, 2 पाई। ऐसी कॉस एक्स की कॉस 2 पाई प्लस एक्स क्या होता है? cos 2 पाई प्लस एक्स cos x। तो और कोई पीरियड नहीं होगा। अब मेरे को बताओ tan की बार tan x का पीरियड क्या होगा, पाई बाय tan पाई बाय 2 प्लस एक्स क्या होता है? 2 पाई होगा सर। इसका पाई होता है, पाई चेक करो। पाई। tan पाई प्लस एक्स क्या होता है? tan x होता है ना थर्ड क्वाड्रेंट में, यस सर। तो इसलिए इसका पीरियड ये। अब साइन मॉड साइन एक्स है, साइन पाई प्लस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स का मॉड क्या हो गया, पॉजिटिव, तो इसका ही पीरियड क्या होता है, पाई। सही है। मॉड कॉस एक्स का पीरियड क्या होता है, कॉस पाई प्लस एक्स, ये रहेगा। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड क्या रहता है, 1, कल बताया था। तो आप ध्यान रखोगे, इसका पीरियड 2 पाई, इसका पीरियड 2 पाई, पाई पाई पाई, और इसका पीरियड 1। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सारे पीरियड्स याद रहने चाहिए, ठीक है, बिना इसके दिक्कत आएगी। ठीक है, ये क्लियर है आयुष? यस सर। अच्छा, अब एक बच्चा बोलेगा, हर्षल, आवाज आ रही है? हर्षल थोड़ा तेज बोलना बच्चे। हर्षल बच्चे, साइन की पावर 4 3x का पीरियड निकालना, सही है? हेलो, हाँ थोड़ा हर्षल तेज। साइन की पावर 4 किसका क्या पीरियड क्या होना चाहिए, साइन की पावर और इवन वाला पीरियड क्या होता था? ये देखो इसमें जो मार्क की है ब्लैक से, पाई होता था इसका पीरियड, यानी 3t इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, पाई। इसके हिसाब से t इक्वल टू कितना हो गया, पाई बाय 3। बात समझ आ गई? अच्छा, अब एक बारी बोलेगा तरुण, यस सर। cos क्यूब 2x इसका पीरियड निकालना, तो क्या लिखूं? cos की सर पावर ऑड 2 का पीरियड पाई क्या होता है, क्या होता है 2 पीरियड? पाई 2t इज इक्वल्स टू 2 पाई, t इक्वल्स टू कितना हो गया, यस सर पाई। बात समझ आ गई? पाई। यस सर। हाँ। अच्छा तरुण, जल्दी से बोलो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x का पीरियड क्या होगा? 1 3t इक्वल्स टू 1, t इक्वल्स टू 1/3। बात समझ आ गई? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? नो अच्छा, सर। अब तरुण तुम ही बोलना एक क्वेश्चन में। बच्चे अब एक चीज बताओ मुझे, इसका पीरियड क्या आएगा अगर मैं बोलता हूँ, हमारा आता है क्वेश्चन, साइन क्यूब 2x प्लस कॉस स्क्वायर 4x, इसका पीरियड निकालना है, ये fx है। तरुण जल्दी से बोलो, इसका पीरियड क्या होता है? सर 2 पाई 2t इज इक्वल्स टू 2 पाई, आंसर बोला करो ना, पाई। t सही is है, equal to t1। pi। अच्छा, यस अब इसका पीरियड क्या होगा, 4t2 इज इक्वल्स टू, पाई अब t2 is जो equal to pi टोटल by का 4। fx का पीरियड होगा, पीरियड ऑफ fx जो होगा वो होगा एलसीएम ऑफ t1 कॉमा t2, सही है? यस तो पाई कॉमा पाई बाय 1 पाई बाय 4। अब एलसीएम क्या आएगा इसका, जल्दी से बोलोगे? पाई आएगा सर। समझ आ गई बात, पीरियड क्या है? यस सर ठीक है। पाई है। अब अच्छा, अब श्रेया बच्चे,
श्रेया, Yes, sir. हाँ श्रेया चावला, Yes, sir. e की बार 2/3 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, इसका पीरियड निकालना है। ये fx दे रखा पूरा, ठीक है। पहले t1 का पीरियड बोलो। Sir, 2. तो t1 इज इक्वल टू 2 आ गया, पाई t1, और यहाँ पे 2/3 t2 कितना आया? T2, 3/2. हाँ, t2 3/2 आ गया ये। अब इन दोनों का, ठीक है। अब एक मिनट, पाई से पाई कट गया था ना, सॉरी, यहाँ पे 2 आएगा, और 2, 3/2 का एलसीएम। जल्दी बोलो, 2 और 3/2 का एलसीएम क्या आएगा श्रेया? 6. 6/1, 6। बात समझ आ गई? पीरियड। Yes, sir. चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अब आता है, अगर प्रिया बच्चे आवाज आ रही है? चलो एक कुणाल बच्चे आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा कुणाल बच्चे जल्दी से बोलो, पहले वाले का पीरियड क्या आएगा? t1, 2t1 इज सर इक्वल्स टू, T1 आएगा π/2 आ जाएगा। चलो π/2 आ गया। दूसरा t2 कितना आ गया? 2π/3। q π/3। तीसरा t3 कितना आ गया? π/2। π/2। अब एलसीएम किसका लेना है? π/2 और 2π/3। और तीसरा भी लिखेंगे ना, π/2, सारे लिखते हैं। तो एलसीएम पाई 2 पाई आएगा, 2/3 1 आएगा। तो पीरियड क्या हो गया? 2π। कोई डाउट है? नो सर। चलो ये बात समझ आ गई, ठीक है। अब एक बारी ये बोलेंगे, कुणाल बच्चे तुम ही बोलना। यस क्वेश्चन ये था, fx दे रखा है आपको sin स्क्वायर रूट x, इसका पीरियड देख लें एक बारी। अगर मैंने बोला fx प्लस t इज इक्वल टू क्या होना चाहिए था? fx, सही है। यस सर। sin स्क्वायर x प्लस t इज इक्वल टू sin स्क्वायर रूट x, ठीक है। यस सर। इज इक्वल टू, अगर देखे जाए तो sin स्क्वायर पाई प्लस x होना चाहिए, यही होना चाहिए ना? यस सर। तो ये चीज इसके बराबर होनी चाहिए, यस हाँ। सर। तो रूट x प्लस टी किसके बराबर आ गया? पाई प्लस x। सही है। पाई प्लस एक रूट x, ठीक है, रूट पाई x। प्लस रूट है ना। Yes, अब sir. ये बताओ, इसमें से वैल्यू निकालनी है। x प्लस टी इज इक्वल टू पाई प्लस x प्लस 2 पाई रूट x। कोई डाउट? सर पाई स्क्वायर। एक मिनट, पाई स्क्वायर, हाँ समझ आ गई बात। यस सर। x से x कट गया, ठीक है। t की वैल्यू कितनी आई? पाई स्क्वायर प्लस 2π अंडर रूट x। अब ये जो वैल्यू है ये फाइनाइट है कि फाइनाइट है कि नहीं, बताओ। यस सर। t की वैल्यू कांस्टेंट आनी चाहिए थी। यस सर। कांस्टेंट आ रही है? नहीं आ रही सर, वो तो x के ऊपर वेरिएबल है, डिपेंडेंट। तो हाँ Yes, sir. x के ऊपर डिपेंडेंट होगी। और वैसे भी अगर ये चीज सोची जाए ना, रूट x प्लस टी बराबर हो जाएगा पाई प्लस रूट x के, कभी भी वो कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये जो क्वांटिटी है वो इरेशनल है, ठीक है, जो जिसकी वजह से ये कभी बराबर नहीं हो सकते। बात समझ आ गई? क्योंकि इन्फिनिटी तक होते हैं, सही है। तो जब Yes, भी sir. आपके पास क्वेश्चन आ जाए ना, साइन स्क्वायर रूट एक्स, या साइन कोई भी कॉस रूट एक्स, tan की बार 4 रूट एक्स, तो इनके पीरियड जो होते हैं वो नॉट डिफाइंड होते हैं, इनके पीरियड जो होते हैं वो नॉट डिफाइंड होते हैं। बात समझ आ गई? सर अगर अंडर रूट x, मतलब अंडर रूट x की जगह x स्क्वायर आ जाए तब भी? आप एक्स स्क्वायर के साथ, हाँ वो भी नॉट डिफाइंड ही आता, ठीक है। ओके सर। आप चेक करके देखना, चेक करके देख लो, ठीक है। अच्छा अब एक चीज और बताओ, ये क्या होता है अब, श्रेया बंसल,
श्रेया, यस श्रेया सर। बंसल, बच्चे हाँ, yes, एफ एक्स sir. गोज टू आपका 1 है, एफ एक्स Yes, गोज sir. टू क्या है 1 है फंक्शन, Yes, sir. इसका पीरियड क्या होगा? सर इसका पीरियड नॉट डिफाइन, फंडामेंटल पीरियड हम डिफाइन नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है, पीरियड नॉट डिफाइंड, ये पीरियोडिक है कि नहीं? यस सर, पीरियोडिक है। इट्स पीरियोडिक कांस्टेंट फंक्शन होता है, वो हमेशा क्या होता है पीरियोडिक होता है, बट इट्स पीरियड इज नॉट डिफाइंड। इसका पीरियड जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है। कोई डाउट है? ठीक है, अच्छा अब एक और चीज बोलते हैं। अब हमारे कुछ फंक्शंस आते हैं जो कंपोजिट होते हैं, इनके बारे में लिटरेचर नहीं मिलेगा ज्यादा। कंपोजिट फंक्शंस होते हैं जिनके पीरियड जो है, जैसे कहीं पे फंक्शन में साइन एक्स और कॉस एक्स दे रखे हैं इकट्ठे, और सिमिट्री है, और क्या है सिमिट्री, तो दीज फंक्शंस आर कंपोजिट फंक्शंस। अभी बताऊंगा जैसे साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, दीज आर कंपोजिट फंक्शन। सिमिट्री है, दोनों सारी चीजें सेम है, साइन किस में चेंज होता है कॉस में, कॉस किस में चेंज होता है साइन में, इसलिए। जैसे एक एग्जांपल लिया, अब अगर हम बोलते हैं कि tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, tan किस में चेंज होता है कॉट में, कॉट किस में tan में, तो दीज आर आल्सो कंपोजिट फंक्शन। या अगर मैं बोलता हूँ मॉड tan 3x प्लस कॉट 3x, दीज आर कंपोजिट फंक्शन। जैसे अगर मैंने बोला थर्ड sec की पावर 4 2x प्लस cosec की पावर 4 2x, दीज आर कंपोजिट फंक्शन। अगर मैं ये बोलूं sec की पावर 4 2x प्लस cos x की पावर 3 2x, these are not composite, this is not composite function। क्यों? क्योंकि सिमेट्री नहीं है इसमें, सिमेट्री नहीं है। सिमेट्री की वजह से ही पता लगता है, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि कंपोजिट फंक्शन पूरा टेस्ट हो जाएगा। बट इसके पीरियड, इसमें सबसे पहले हम फंडामेंटल पीरियड निकालेंगे, ठीक है। पीरियड निकालने के बाद लेट अस सपोज वो टी आता है एक्चुअल तरीके से जो ऊपर बताया, उसके बाद हम चेक करेंगे t/2 पे और t/4 पे। अगर हम डायरेक्टली पुट करके चेक करेंगे, पहले t/4 फिर t/2 और फिर, तो हमारा t होगा ये। तो इसके अंदर 3 केसेस बन जाते हैं, t/4 और t/2 पे भी चेक करना होता है, क्योंकि इसके पीरियड जो आते हैं वो कम आते हैं और जो निकाले जाते हैं कैलकुलेशन से वो ज्यादा आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन में कि जो कंपोजिट फंक्शंस के पीरियड कैसे निकाले हैं। जैसे बच्चे अगर मैं बोलता हूँ फॉर एग्जाम्पल मॉड साइन 4x प्लस मॉड कॉस 4x, अब ये मेरे को पता लग रहा है कि ये जो है वो पीरियोडिक है। पहले तो पीरियड निकालना है, पहले तो सिंपली पीरियड निकाल दो। जल्दी से बोलो आयुष, जल्दी से बोलो पीरियड क्या आएगा पहले का, t1 का क्या आएगा पीरियड? π/4 सर। π/4। दूसरे का पीरियड क्या आएगा π/4 सर। बोलो? π/4 ही आएगा। एलसीएम ऑफ t1 t2 कितना आएगा? π/4 π/4 कितना आएगा? ठीक है, यस। अच्छा अब मैंने क्या बोला, t/2 पे और t/4 पे चेक करना होगा। अब t/2 और t/4 आएगा क्या? t/4 क्या आएगा π/16 और t/2 क्या आएगा आपका π/8। इन पे भी आपको पीरियड चेक करना। कैसे चेक होगा, बस आप देखते जाओ कि यहाँ पे अगर मेरे को, इसका मतलब क्या हो गया, f(x) प्लस π/16 पुट करना है और एक बार पुट करना है x प्लस π/8, जिससे आंसर सेम आ जाए। पहले चेक करना है, ये कभी भी कंफर्म नहीं पता लगेगा आपको पीरियड क्या है, इस तरीके से ही पता लगेगा। अगर इसमें आया मॉड साइन 4 इंटू एक्स, 4 π/16 कितना हो गया π/4 प्लस 4x, और मॉड कॉस π/4 प्लस 4x, मेरे को नहीं लगता ये क्वांटिटी बराबर है इसके, तो इसका मतलब ये पीरियड नहीं होगा। अब अगर x प्लस π/8 डालेंगे तो साइन π/2 प्लस 4x आ जाएगा और प्लस कॉस π/2 प्लस 4x आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना आ गया, कॉस 4x प्लस साइन 4x, तो इसका मतलब ये फंक्शन बराबर हो गया। तो दैट मीन्स इस फंक्शन का पीरियड जो है
वो कितना होगा π/8। बात समझ आ गई बच्चे? आयुष बात समझ आई है? Yes, sir. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी ज्यादा। Yes. देव Yes, sir. बच्चे एक क्वेश्चन अब आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। देखो बच्चे, cos ऑफ cos x प्लस cos ऑफ sin x। सर पीछे वाले क्वेश्चन में हम ऐसा कर क्यों रहे हैं कि t/2 और t/4 पे चेक क्यों कर रहे हैं? बच्चे वो कंपोजिट फंक्शन है इसलिए। ओके सर। ठीक है, स्टैंडर्ड श्रेया स्टैंडर्ड तरीका कोई नहीं है इसके लिए, ध्यान रखना, कहीं भी किसी बुक में नहीं मिलेगा स्टैंडर्ड तरीका। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा t/2 और t/4 पे जो आपको लगे कि कंपोजिट है उसको चेक जरूर कर लेना। बात समझ आ गई? यस सर। चलो ये क्या होता है श्रेया, तुम ही बोल दो ये वाला कि ये जो है वो कंपोजिट है कि नहीं है। डाउट में है ना? ये हो सकता है, डाउट में है, हो सकता है। ठीक है ना? अब देखते हैं, अब यहाँ पे अगर इसका पीरियड जो आया पहले का t1 का पीरियड क्या आया 2π, इसका भी पीरियड क्या आया, तो आपके हिसाब से पीरियड होना चाहिए t, ये होना चाहिए। अब हमें जो चेक करना है t/4 का मतलब π/2 और t/2 का मतलब कितना पाई, इन दोनों पे चेक करना है। अब f π/2 प्लस x चेक कर लेते हैं पहले, तो क्या आएगा cos π/2 प्लस x प्लस cos sin π/2 प्लस x। ठीक है श्रेया? अच्छा, cos π/2 प्लस x क्या होता है श्रेया? माइनस sin x। ठीक है, और cos sin π/2 प्लस x क्या होता है? cos x। और cos माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। बात समझ आ गई? ये फंक्शन सेम आ गया, आ गया ना? तो इसका पीरियड जो हो गया वो π/2 हो गया। π/4 पे तो सॉरी पाई पे तो चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि उससे छोटे पे ही पीरियड आ गया। बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई है? चलो अच्छा एक हाँ बोलो जो लास्ट बोलो। क्वेश्चन था जिसमें हमने पाई बाई लास्ट इससे लास्ट क्वेश्चन था, अच्छा बोलो। इसमें हमने t/2 हमारा π/8 आ रहा था। हाँ, t/2 π/8 और t/4 π/16 आ रहा था। फिर हमने f ऑफ x प्लस π/8 में हमने साइन π/8 क्यों नहीं लिखा, π/2 क्यों लिखा? π/8 क्यों नहीं लिखा? ये जो चीज है बच्चे 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना यहाँ पे, Yes. देखो ये 4 से मल्टीप्लिकेशन है, तो 4 इंटू π/8 कितना होता है? मैंने मल्टीप्लाई करके दिखा दिया ना, साइन 4 इंटू π/8 प्लस x। बोलो क्या आएगा? यही आएगा ना? Yes, π/8. सही है? समझ आ गई बात? Yes. चलो अब एक तुम ही बोल दो, कौन बोल रहा था बच्चे? हर्षिल. कौन? हर्षिल. हर्षिल थोड़ा सा तेज बोलोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर fx दे रखा है हाफ ऑफ मॉड साइन x बाय कॉस x प्लस मॉड कॉस x बाय साइन x, बोलोगे बच्चे, बताओगे इसका पीरियड? पहले वाले का पीरियड क्या आएगा? ऊपर वाले का पाई, नीचे वाले का कितना 2π, पाई. इसमें भी पाई और 2π. 2π, एलसीएम अगर लेंगे तो टोटल वैसे अगर देखा जाए तो 2π आ जाएगा। हाँ, ठीक है. Yes. अब किसको चेक करोगे बच्चे आप? कंपोजिट दिखने में थोड़ा बहुत लग रहा है, t/2 और t. पाई और π/2 पे। π/2 पे पहले चेक कर लेता हूँ, f π/2 प्लस x। जल्दी बोलो हर्षिल क्या आएगा आंसर? हाफ इंटू तो मॉड साइन π/2 प्लस x मॉड कॉस x आ गया बाय माइनस साइन x। सही है? माइनस साइन x. प्लस मॉड साइन x बाय क्या आएगा? मॉड साइन x बाय कॉस x। cos ये x. बराबर तो नहीं है ना? Okay. ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब f पाई प्लस x कितना आएगा? हाफ, बोलो
मॉड साइन पाई प्लस एक्स कितना आएगा? मॉड साइन एक्स ही रहेगा। कॉस पाई प्लस एक्स कितना होता है? माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस ठीक है, प्लस मॉड कॉस एक्स बाय माइनस साइन एक्स, माइनस ये भी बराबर नहीं आया, तो दैट मीन्स इसका पीरियड क्या रहेगा? 2 पाई। बात क्लियर? यस अच्छा, अब एक बारी सर इनमें एक क्वेश्चन क्वेश्चन, मतलब लगभग सब में ही चेक कर लेना है T/2 और T/4 में। हाँ बिल्कुल 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 चेक करना ही पड़ेगा, नहीं चेक करोगे तो दिक्कत आएगी। अब श्रेया बंसल बोलो। यस सर। श्रेया इसका आंसर बोलो। एफ एक्स इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, इसका पीरियड बोलो। चलो कुणाल तुम ही बोल दो। क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर tan एक्स। स्क्वायर एक्स, सर एक उसका तो आएगा पाई और इसका आएगा चलो 2 पाई। इसका 2 पाई नहीं, इसका ही पाई होता है, पाई पाई का एलसीएम पाई। ये सही बोल रहे हो आप। इवन सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 आप बताओ। 1 नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, फंडामेंटल पीरियोडिक है मगर पीरियड नॉट डिफाइंड। अब इसी में देखते हैं, सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स है। अब एक क्वेश्चन आता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका ही पीरियड क्या होना चाहिए? नॉट डिफाइंड मतलब बस अब सुनते जाओ, इसकी कोई भी ऐसी वैल्यू है जिसमें डोमेन या रेंज सेटिस्फाई ना कर रही हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स में, एक्स की वैल्यू चाहे 0 हो, π/2 हो, कोई भी दिक्कत? नहीं है। बट सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स में क्या होता है? सेक π/2 इंफिनिटी होता है, ठीक है। tan π/2 भी यस क्या सर। होता है? इंफिनिटी होता है। यस सर। π/2 के बाद 3π/2 पे भी क्या आएगा? यही चीज आएगा। माइनस π/2 पे भी यही चीज आएगी। इसको अगर प्लॉट करेंगे ना बच्चे, तो हमारा ऐसे बनता फंक्शन, जैसे ये चीज गैप रह जाएगा, ये चीज गैप रह जाएगा, तो इसीलिए हम इसका पीरियड बोलते हैं पाई, बट इसका पीरियड बोलते हैं नॉट डिफाइंड। सही है? बात समझ आ यस गई? सर। तो ऐसी cosec स्क्वायर एक्स माइनस cot स्क्वायर एक्स का ही पीरियड क्या होता है? पाई, ठीक है। यस सर। अब एक बच्चा बोलेगा महक, आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा महक, बच्चे आप बोलोगे। बच्चे इसका बताओ, एफ एक्स इज इक्वल्स टू, आपको दे रखा है साइन ऑफ साइन एन एक्स डिवाइडेड बाय tan x बाय n, इसका पीरियड जो दे रखा है वो 6 पाई दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। तो पहले ऊपर वाले का क्या पीरियड बनाओगे, जल्दी बोलो। तो पाई n इंटू टी इज इक्वल्स टू 2 पाई, तो t इक्वल्स टू 2 पाई बाय n। सही है? t1 ऊपर वाले का। नीचे वाले का t बाय n इज इक्वल्स टू पाई, t इक्वल्स टू n पाई। अब 2 पाई बाय n और n पाई बाय 1, इनका क्या निकालना है? एलसीएम। तो 2 पाई और n पाई का एलसीएम क्या आएगा? ऊपर 2n पाई, नीचे 1 इज इक्वल्स टू 6 पाई, तो n इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? 3। बात समझ आ गई? यस सर। ये क्लियर है सबको? बच्चे एक तो अब अभी पीरियोडिक फंक्शन में अब एक क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन फाइंडिंग पीरियड, जो एफ एक्स प्लस टी होंगे। यहां तक सबको बात क्लियर है? कोई है किसी यस को सर। डाउट है? कुणाल बच्चे बिल्कुल समझ आ गए ना ढंग से? यस सर। श्रेया चावला यस समझ आ गए सर। बच्चे? तरुण,
यस सर। चलो अब एक चीज और देख रहे हैं आप इसके बाद वाले क्वेश्चन। अच्छा इसके इमीडिएटली 1 मिनट बाद क्लास दोबारा ज्वाइन कर लेंगे, इसके 1 मिनट बाद ही क्लास दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। दक्ष कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? नो सर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है 1 मिनट बाद ज्वाइन कर लेंगे बस। अब देखो बच्चे, अगर हमने ये बोला कि एफ एक्स हमारा है एक फंक्शन जिसका पीरियड टी है, एफ एक्स हमारा फंक्शन है जिसका पीरियड टी है, तो इसका पीरियड क्या होगा? एफ ए एक्स का। सही है? तरुण बताओगे? सर। बताओगे क्या आएगा? देखिए एक बारी, एफ एक्स लेट एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, एफ ऑफ 2x इज इक्वल्स टू कितना आया? साइन 2x। सही है? तो इसका पीरियड क्या होता है? जल्दी बोलो। 2 पाई। इसका पीरियड क्या आएगा? पाई। हाँ कि नहीं? यस सर। तो अगर इसका पीरियड 2 है तो इसका पीरियड क्या होगा? टी बाई। समझ आ गई बात? यस सर। कुणाल? हाँ जी सर। कुणाल तुम बोलो। अगर एफ एक्स का पीरियड ये है तो एफ एक्स प्लस माइनस के का पीरियड क्या होगा? यानी अगर एफ एक्स लेता हूं मैं साइन एक्स और एफ एक्स प्लस 2, इसका पीरियड क्या होगा? साइन एक्स प्लस 2 का। सर सेम रहेगा। बिल्कुल ठीक। इसका पीरियड क्या रहेगा? टी। अगर मैंने बोला एफ एक्स प्लस माइनस टी का पीरियड क्या रहेगा? जल्दी बोलो, बताओगे? यानी साइन एक्स प्लस पाई बाय 6। टी सर टी प्लस माइनस 6 कुछ नहीं, बस टी रहता है, टी रहता है। के मान लिया तो पीरियड के सेम ही रहता है। कोई डाउट है? नो सर। यहां तक बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस टी, ये रिलेशन किसके लिए होती है? टू फाइंड द पीरियड ऑफ द फंक्शन टी, टू फाइंड द पीरियड ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, टू फाइंड द पीरियड ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। ठीक है, बात सबको समझ आ गई है? इतनी बात क्लियर है सबको? कुणाल क्लियर है बच्चे? यस सर। यस सर। ठीक है। अब बच्चे इसके बाद है ना 10 क्वेश्चंस रह गए। 10 क्वेश्चंस जल्दी से करने हैं। हमने 40 मैं 45 पे क्लास स्टार्ट कर दूंगा। 2 मिनट बाद क्लास दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ, तब तक आपको जो भी है वो कर लो एकदम जल्दी। 2 मिनट बाद क्लास स्टार्ट होगी। थैंक यू बच्चे। थैंक यू सर।